एक Pastor Marco George, with a round of applause. Everybody. धन्यवाद प्रोटेस्ट के। Morning. How are we today? आप सभी कैसे हैं आज की सुबह? Slept well? अच्छी सी नींद आई? Kind of. The colder it gets, the number of pieces on my body is increasing. जितना ठंड बढ़ता जा रहा है, कपड़ों की गिनती जो मेरे शरीर में है वो भी बढ़ती जा रही है। I think by the time we leave this place, I'll be very fat. मुझे लगता है जब तक समय आएगा हम यहाँ से जाएंगे मैं काफी मोटा हो जाऊँगा। You know, whatever we experience here is going to be applied in your life after we leave this place. हर एक बात जिसका अनुभव आप यहाँ पर रहते समय करते हैं, जब आप यहाँ से जाएंगे, आपके जीवन में उसका विनियोग आपको करना है। As you know, I live in a holiday destination. आप जैसे जानते हैं कि छुट्टियों का जो समय है, उस पे मैं आया हुआ हूँ। I live in a place where tourists come from all around the world. और एक ऐसा स्थान है मेरा घर जहाँ पे पूरी दुनिया भर से सैलानी वहाँ पर यात्राएं करने आते हैं। I read an interesting article entitled "Where to Go and Go for Holidays." और ऐसा एक मैंने आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा गया था अगर छुट्टी मनाने आपको जाना है तो गोवा में जो लोग हैं वो कहाँ छुट्टी मनाने जाएंगे? Because everybody comes to Goa for holidays. You will go सारे and लोग पूरी दुनिया भर से गोवा में छुट्टियां मनाने आते हैं तो गोवा वाले कहाँ जाएंगे? This Christmas season, my kids were saying we need to go somewhere. और इस क्रिसमस के समय में बच्चे मुझसे कह रहे थे कि हमें कहीं छुट्टियां मनाने जाना चाहिए। To save money, I told them we are in the best place. और पैसे बचाने के लिए मैंने उनसे कहा कि हम सबसे उत्तम स्थान में हैं। You know, people who come to Goa or any holiday destination, they don't take anything back to apply in their lives. आपको मालूम होना चाहिए जो लोग छुट्टियां मनाने आते हैं या गोवा में जो सैलानी आते हैं वो अपने साथ वापस वहां से कुछ लेकर नहीं जाते। Some of the things they do in Goa they can't take back home. और कई बातें जो वो गोवा में देखते हैं और जो करते हैं अपने साथ घर लेकर नहीं जा सकते। That's why they call it a break. इसलिए आप कह सकते हैं उसे अंतराल का समय कहा जाता है। You take a break from the normal life and then come back to the normal life. आप सामान्य जीवन से एक अंतराल को लेते हैं कुछ समय के लिए, आप फिर से वापस उसी समय में आ जाते हैं। But here we are not taking a break. लेकिन यहाँ हम अवकाश नहीं दे रहे। We are expecting a new beginning. Amen. हम एक नई शुरुआत की अपेक्षा कर रहे हैं। So that you have been walking in one path, कि आप एक रास्ते में चल रहे थे, and then there has to be a turnaround, और फिर उसके बाद आपको एक घुमाव, एक मोड़ लेना पड़ा, and hopefully into an entirely different direction. और आशा करते हैं एक पूर्णतः नई दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, I will build my church, मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, and the gates of hell shall not prevail against it. और नरक के द्वार उस पर प्रबल नहीं होंगे। Listen to me carefully. ध्यानपूर्वक मुझे सुने। When he says the kingdom of hell will not prevail against it, that shows that the church is an attacking church. और जब आप इस बात को सुनते हैं कि नरक के द्वार कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, इसका मतलब ये कि कलीसिया पर बाहर से आक्रमण होता है। The gates of hell are not very far from us. और जो नरक के द्वार हैं हमसे बहुत दूर नहीं पाए जाते। We heard from Simon Sir that the desire of evil is right at the doorstep. सिमरन सर से हमने सुना कि जो पाप की लालसा है आपके द्वार पर आपका इंतजार करती है। So when you move forward an inch, you are breaking open, or you are defeating or engaging in a battle to overcome the powers of darkness. आप एक इंच जब आगे बढ़ते हैं, आप अंधकार की ताकतों से युद्ध करने के लिए अपने आप को सुचारू करते हैं। And I have told you, you just have to be normal to be hated and to be rejected. अब मैंने आपसे कहा कि दूसरों से आपके प्रति घृणा किया जाता है, आपको तिरस्कृत किया जाता है, सामान्य बात है, इसमें अचंभित होने की आवश्यकता नहीं। Well, don't worry if you go back to your class and nobody is hating you. और अब ये आप ना सोच लीजिए कि अपनी कक्षाओं में वापस जाते हैं, अरे मुझसे कोई घृणा नहीं कर रहा, ऐसा आप सोच में ना पड़े। Don't go and tell your best friend from today onwards you're going to hate me. अपने सबसे अच्छे मित्र से आप जाकर ये ना बोले कि आज से तुम्हें मुझसे घृणा करनी है।
just reflect the love of Christ. आप बस यीशु के प्रेम को प्रतिबिंबित करें। Okay, so the church is an attacking church. अब देखिए कलीसिया आक्रमण करने वाली कलीसिया The है church is an overcoming church. और कलीसिया जयवंत होने वाली कलीसिया है। But there are certain aspects in our faith लेकिन हमारे विश्वास में कुछ पहलुएं पाई जाती हैं which we use to defend, not to attack. और जिनका इस्तेमाल हम उसे सुरक्षा देने के लिए करते हैं, उसके द्वारा आक्रमण करने के लिए नहीं करते। The shield of faith, for example. जैसे कि आप विश्वास के झिलम की बात कर The लें, sword of the word of God is to attack. और परमेश्वर के वचन की जो तलवार है वो आक्रमण करने के लिए है। But faith, लेकिन जो विश्वास है, the confidence that you have in God, अब परमेश्वर में जो आपका ईमान, जो भरोसा है, is mostly used as a shield when you face battles. उसे मुख्यतः आप एक झिलम के समान इस्तेमाल करते हैं, जो युद्ध में आप अपने आप के बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। When you go back to your classrooms, जब अपनी कक्षाओं में आप वापस जाएंगे and if they see a difference in your life, और आपके जीवन में यदि वो कुछ परिवर्तन को देखते हैं, there could be questions that are coming on you. हो सकता है कि आपके लिए प्रश्न उठे, आपसे लोग पूछें। One of the questions is, और उन प्रश्नों में से एक हो सकता है, you say you have Bible, आप कहते हैं कि आपके पास बाइबल है somebody else has Quran, और किसी और के पास कुरान है, someone else would say I believe in Vedas, और कोई आकर कहेगा मैं तो वेदों पे विश्वास करता हूँ, somebody else would say I believe in nothing. कोई आकर कहेगा मैं तो किसी पर भी विश्वास नहीं करता। By the way, nothing is not silly, okay? और किसी भी चीज पर विश्वास ना करना मजाक की बात नहीं है। Buddha spent his entire life finding nothing. और बुद्ध ने अपने पूरे जीवन को बगैर कुछ प्राप्त किए यूं ही व्यतीत कर And दिया। when he found nothing, he said I got enlightened. ये कुछ भी नहीं है, जब उसने उसे प्राप्त कर लिया, उसे लगा कि अब वह ज्योतिर्मय हो गया। So nothingness is not that simple, at least in India. तो कुछ भी ना होने का मतलब भारत में निरर्थक नहीं है। And they have exported it big time. और फिर आप देखते हैं कि भारत से उसे दूसरे देशों में पहुंचाया गया। So they would say, okay, you have Bible, that's good. तो वो कहेंगे अरे आपके पास बाइबल है, बहुत अच्छी बात है, Good for you. आपके लिए बहुत अच्छा है, Keep it up. ऐसा बनाकर रखें। I have something else. मेरे पास कुछ और है, Or I don't believe in any God. या मैं किसी और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। As long as we love each other, जब तक हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, as long as we adjust with each other, जब तक एक दूसरे से हम समझौता करते we हैं, can make the world a better place. हम इस दुनिया को बेहतर स्थान बना सकते हैं। And you might wonder, और फिर हम सोचने लगते हैं, that could be true. ये तो ठीक बात है, सही हो सकती है। We celebrated in the camp. हमने इस कैंप में बड़े महोत्सव को मनाया, I was dancing. हम नाच रहे थे। You go to some ashrams, they are also dancing. और फिर आश्रम में आप कहीं पर जाएं, वहाँ भी लोग नाचते हैं। We had a time of prayer. हमने प्रार्थना का समय हमने बिताया। You go to some holy places, they have times of prayer. आप किसी और पवित्र स्थानों में आप जाएं, वहाँ भी लोग प्रार्थना करते हैं। Possibly, संभवतः there may be some elements of truth everywhere. हर जगह कुछ न कुछ सत्य तो जरूर मिलता है। Or you might be sitting in a science classroom या विज्ञान की कक्षा में बैठे हैं and you are being taught evolution. और आपको विकासवाद की जो सिद्धांत है वो पढ़ाई जा रही है, And the teacher would say, और फिर शिक्षक आपसे कहेंगे religion is good for you और धर्म आपके लिए अच्छा है in your private life. आपके व्यक्तिगत निजी जीवन में। And she or he would say, here we are dealing with facts. और वो शिक्षक आपसे कहेंगे लेकिन इस कक्षा में तो हम तथ्यों पर विचार करने वाले हैं। Then you would wonder, फिर आप फिर सोच में पड़ जाएंगे, so faith and facts are different. विश्वास और तथ्य दोनों में फर्क है। Or you might be going through a hard time. या फिर आप बड़ी मुश्किलों से होकर जा रहे होंगे, You have been praying for something. आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर rहे होंगे। And especially after camps, your prayer life will increase, I can assure that. विशेषकर एक बात तो कह सकता हूँ, इस कैंप के बाद आपकी प्रार्थना का जीवन और बेहतर हो जाएगा। Your parents will be shocked to see you reading Bible. और आपके माता-पिता आपको बाइबल पढ़ते हुए देख करके And अचंभित हो जाएंगे। especially I told you to not stop after Exodus. विशेषकर मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि निर्गमन की पुस्तक के बाद बाइबल पढ़ना बंद ना करें। And you put before God some requests. और फिर परमेश्वर के सामने आज कुछ विनतियों को रखते हैं। And you wait on the Lord. और फिर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इंतजार करते 24 हैं। hours, 24 घंटे आप बाट जोहते हैं, 48 hours, 48 घंटे बाट जोहते हैं, 72 hours, 72 घंटे बाट जोहते हैं। 1 week, एक हफ्ते हो गए, no answer. कोई उत्तर नहीं आया। You thought you heard the voice of God here. फिर आप सोचते हैं कि यहाँ पर आपने परमेश्वर की वाणी को सुना, And you want to hear the voice of God back in your
room. और अपने कमरे में भी आप परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हैं, And God seems to be silent. लेकिन परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं दिखाता। Again, you're asking yourself, फिर से आप अपने आप से पूछते हैं, is it really true? क्या ये सचमुच सही है या सत्य है? Apologetics धर्म मनन शास्त्र is a branch of studies ये एक ऐसा अध्ययन का क्षेत्र है which is not to attack, जो आक्रमण करने के लिए नहीं, but to defend yourselves. लेकिन अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप की रक्षा करने के लिए है। Not only from attacks from without, but also from attacks from within. न केवल आक्रमण बाहर से, परंतु आपके अंदर से जो आक्रमण आता है उसके लिए। Because some of the questions that would come from your heart. लेकिन कुछ प्रश्न, क्योंकि बहुत से प्रश्न जो आपके पास आएंगे वो आपके दिल से, आपके अंदर से निकलेंगे। Look at this. जरा इस बात पर ध्यान दें। In your hearts, आपके दिलों में set apart Christ as Lord. प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान लो। And we have given you ample opportunities to make that commitment. और हमने आपको पर्याप्त समय दिया कि आप ये निर्णय अपने जीवन में ले लें। And then Peter goes on to say, और फिर आगे यहाँ पर यूँ लिखा है, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. हर एक आशा जो तुम्हारे अंदर है, हमेशा तत्पर रहो, जो तुमसे प्रश्न करता है उसे उत्तर देने के लिए। But do this with arrogance and fighting. लेकिन यहाँ लिखा है घमंड और झगड़े के साथ ये किया करो। Science teacher, विज्ञान की शिक्षक, before she comes to the class, इससे पहले कि वो कक्षा के अंदर प्रवेश करे, you are ready to fight. अब आप झगड़ने के लिए तैयार हैं। Point number 1, पहला बिंदु, Darwin was a monkey. So that's not our attitude. ये हमारा बर्ताव नहीं होना चाहिए। Of all people, तमाम लोगों में it is Peter who wrote this. ये पत्रस है जिसने इस बात को लिखा। Which university did he study? Paul was a scholar. पौलुस जो था वो विद्वान था। Now Peter was not illiterate. Jewish boys were always taught to read and write, but they knew the word of God. इस बात को ध्यान रखें, जो यहूदी लोग थे वो कभी भी अशिक्षित नहीं थे, उन्हें लिखना, पढ़ना, व्यवस्था को अध्ययन करना उन्हें सिखाया जाता था। But when you catch fish, लेकिन जब हम मछलियों को पकड़ते हैं, philosophical or theological issues don't come there. दर्शन शास्त्र और धर्म विज्ञान वहाँ पर नहीं आता। But God called him to be fishers of men. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मनुष्यों की पकड़ने वाले बनाए। He's saying Jesus is my Lord and I'm prepared to give a reason. और वो कहता है प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। And he also had character problems. उसके अंदर कहना चाहिए कि उसका व्यवहार भी, उसमें भी किरदार भी समस्या थी। He had a sword, उसके पास तलवार थी, literal sword. और वास्तविक एक तलवार। Didn't know how to use it properly, so instead of the neck, he cut the ear. और जबकि उसे इस्तेमाल करना नहीं आता था, गला काटने के बजाय किसी की कान काट डाली। When somebody asked him, "Do you know Jesus?" he said, "Of course I don't know him." और जब उसने किसी से पूछा कि भैया आप क्या प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, बता रहे मुझे नहीं पता वो कौन है। And he started calling curses upon himself. फिर अपने आप ऊपर उसने श्राप ले आया। That always fascinated me. और ये बात मुझे हमेशा अचंभित करती This है। fellow was so scared to curse the other person, he cursed himself. और ये इतना डर गया था कि दूसरे को श्राप देने के बजाय खुद को श्राप दे दिया। He was a coward. वो डरपोक था। He was not a scholar. वह विद्वान नहीं था। And then he is saying, फिर वो कह रहा है, "Be prepared to give an answer, उत्तर देने के लिए तैयार रहो, and also do this with gentleness and respect." नम्रता और आदर के साथ तुम ये किया करो। This is the kind of transformation children of God will have. ये एक ऐसा रूपांतरण है जो परमेश्वर की संतानों के अंदर आता है। Okay, let me remind you, what are the 3 things you have? 3 बातें जो आपके पास है, मैंने कहा था आपको याद है क्या है वो? Forgot? अच्छा दिमाग, Not simple. Now wait. Everybody has a brain. Okay, even donkeys have a little bit. I didn't say just brain. What did I say? You have a good brain. A functioning अच्छा brain. दिमाग है, केवल दिमाग नहीं परंतु You have a good heart. And अच्छा दिल है। you believe that? आप क्या विश्वास करते हैं? Amen. Okay, so when God transforms our lives, जब परमेश्वर हमारे जीवन को रूपांतरित करता है, He transforms every area of it. वो हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में परिवर्तन लाता है। And one of the areas He would transform is your mind. और कई एक पहलू में से एक जो क्षेत्र है जिसे परमेश्वर रूपांतरित करता है वो आपका दिमाग, आपका मन है। Satan hates rationality. और शैतान को तर्क करना बेहद नापसंद है। People who do all kinds of weird things in the holy places,
have killed their rational thinking. और जो लोग धार्मिक स्थलों में आप देखते हैं नाना प्रकार के अंधविश्वास के कामों करते हैं, उनकी तर्क करने की शक्ति मर चुकी है। Just like your heart will be healed, जिस प्रकार से आपके दिल की चिकित्सा कर उसे चंगाई की जा सकती है, your body will be healed and also your intellectual rational thinking will be healed. उसी प्रकार से आपका शरीर और आपके तर्क करने की जो शक्ति आपका दिमाग है उसी की चंगाई मिलेगी। So bear with me please in this session. तो इस सत्र में मैं चाहूंगा आप ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहें। I always teach this session with fear and trembling. और बड़े भय के साथ कांपते हुए मैं इस सत्र की शिक्षाएं देता हूँ। Because nobody is going to dance after this session. क्योंकि इस सत्र के बाद कोई नाचेगा नहीं। Nobody is going to come forward and say, "All to Jesus I surrender." कोई सामने आकर ये भी नहीं कहेगा कि प्रभु यीशु को मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। After this session, if I lay hands on you, even if I push you, you won't fall down. और इस सत्र के बाद यदि आपके सर पर हाथ रखकर धक्का भी मारूं तब भी आप नहीं गिरेंगे। No one is going to come and hug me and cry, "This is what I really needed all my life." और कोई आकर मेरे गले लगकर ये नहीं बोलेगा कि जिंदगी में केवल इसकी तलाश मुझे थी। This is a little serious. Not that other things are not serious. Serious is not the right word. This is a little difficult. ये थोड़ी गंभीरता की बात है। इसका मतलब ये दूसरी बातें गंभीर नहीं है, परंतु सही शब्द होगा ये थोड़ी जटिल बात है, थोड़ी मुश्किल है। But I already told you I take it very seriously. मैंने आपसे पहले कहा कि बड़ी गंभीरता से मैं इस बात को आपको बताऊंगा। Just turn and look at somebody and say, "I'm brilliant." एक दूसरे की ओर देखकर बोले कि मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं Say, "I'm brilliant." मैं बहुत होशियार हूँ। No. You need to look in the eyes. You need to look in the eyes. एक दूसरे की आंखों में देखकर नहीं बोले। Once he's sitting there and looking, who shall I say? Okay, he told his wife, "You are brilliant." Good. Amen. Okay, let's jump into the subject. आइए उस विषय पर हम आए। There are 3 questions that commonly come. मुख्यतः 3 प्रश्न हैं जो आते हैं। Nobody cares if the founders of or if the figures that are worshipped, I don't want to name names, if the figures that are worshipped in other religions, nobody cares if they really live. और दूसरे धर्मों की बात करें, अलग-अलग किरदार पाए जाते हैं जिनकी आराधना की जाती है, क्या वो सचमुच इस दुनिया में जिंदा थे या ना थे, लोग उसकी परवाह नहीं करते। Now, for example, let me not use the mic here now. उदाहरण के लिए हम माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। I have never heard anybody having big trouble thinking, when did Hanuman live? और यदि सीधे रूप से बात करें कि हनुमान कभी था या नहीं था, या जिंदा था कि नहीं था, Which continent did he live? Which state did he live? Is there any evidence that he lived? किस राज्य में वो था, किस सदी में वो जिया, वो किस द्वीप में था, क्या किसी को मालूम है? And most of the world religions, और अधिकतर जो विश्व के धर्म हैं, it doesn't even matter whether the figures they're worshipping ever lived or not. और वो इस बात की परवाह नहीं करते कि जिसकी वो आराधना करते हैं क्या वो देवी देवता कभी जिंदा थे या नहीं। But when it comes to Christianity, लेकिन जब मसीहत की बात हम करते हैं, we boldly preach that Jesus lived in history. बड़े साहस के साथ हम ये प्रचार करते हैं कि मसीह यीशु इतिहास में अस्तित्व में था, In a particular geographical location, और विशेष तौर पर भौगोलिक एक स्थान में, in a particular time period, एक विशेष समय के काल में, he lived, he died, and he rose again. This is the message. वो जिया, वो मरा और वो पुनरुत्थित हो गया। So people could ask, and you could ask yourself, did he really live? तो आप लोग आपसे प्रश्न कर सकते हैं या आप अपने आप से प्रश्न करें, क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह जीवित था? Of course he lived. You know, just turn to book of Matthew, Mark, Luke, John. हाँ, चलिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना खोलकर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जिंदा था। But I don't believe that. लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता। If your friends come and say, "I don't believe this book," tell me if Jesus lived in history. यदि आपके मित्र आपसे अगर कहें इस किताब पर हम विश्वास नहीं करते, क्या प्रभु यीशु मसीह सचमुच ऐतिहासिक है, प्रमाणित करो। And then you start wondering, man, the only thing I ever knew was that the Bible says Jesus lived, and we started believing it. फिर आप सोचने लगेंगे, अरे मैं तो केवल बाइबल ही पढ़ा और मैं बाइबल से ही विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जीवित है। Secondly, दूसरी बात, is the Bible reliable? क्या हम बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं? Somebody claimed that he had a visitation from an angel. किसी ने कहा कि स्वर्गदूत उनके पास आए
and he himself was not literate. अब वो खुद शिक्षित नहीं थे, So he passed on by words to somebody else. और फिर वो शब्द जो उसने प्राप्त किए उसने किसी और को बता दिया, And they started writing it. और वो उसे लिखने लगे। That's how they have one holy book. I don't want to name. और फिर उसके बाद आप उन्हें पवित्र पुस्तक कह सकते हैं, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। So how can you say the Bible is different from other claims, other revelatory claims? तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाइबल उन सारे प्रकाशनों में जो प्रकाशन की पुस्तकें हैं उनसे बेहतर है? And the third question would come, तीसरा प्रश्न आपके पास आएगा, is your struggle to understand, is there a loving God and yet there is so much pain in this world? आप कैसे इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि आप बात करते हैं एक प्रेमी परमेश्वर की, तो पर भी जब आप दुनिया की ओर देखते हैं इतनी परेशानी, इतनी मुश्किल और इतनी बुराइयां अब भी पाई जाती है। We'll tackle these questions one by one very quickly. एक के बाद एक बड़ी शीघ्रता से इन तीनों प्रश्नों को हम देखेंगे। It'll be like learning Chinese in one session, okay? It's very easy. ये बहुत ही आसान है। Okay. Number one, पहली बात, did Jesus really live? क्या प्रभु यीशु में सचमुच जीवित थे? Okay. Outside the Bible, बाइबल के बाहर की बातें, what evidence do we have that Jesus really lived? हमारे पास ऐसे कौन से परिमाण हैं जिसके द्वारा ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह जीवित थे? If anybody wants this PowerPoint presentation यदि किसी को ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यदि आपको व्यक्तिगत तौर पे चाहिए or any other resources related to this, just drop me an email, I'll get back to you. या और कोई किताबें से संबंधित आपको चाहिए तो मटेरियल आपको चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते Because you हैं, won't be able to clearly write all this down and then remember it. क्योंकि आप इन सारी बातों को स्पष्ट रूप से लिख नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, And your brain will be challenged today. Okay, so Cornelius Tacitus lived in around AD 50s. He was a Roman historian. He was not a believer. और कोर्नेलियस टैसिटस आप देख सकते हैं AD 55 में जिया, जो रोमी इतिहासकार था, वो एक मसीही नहीं था। He did not write the Gospels. उसने सुसमाचारों को नहीं लिखा, He was not part of a church. वह कलीसिया का अंग नहीं था, He was a secular, not-believing historian. वह गैर मसीही विश्वास नहीं करने वाला एक इतिहासकार मात्र था। He wrote this in one of his writings. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators. अब वो इस प्रकार से देखता है, क्रिस्टस नामक एक व्यक्ति था, जब तिबेरियस शासन में था तो उसके द्वारा उसे बंधुआई बनाकर सजा देने के लिए कटघरे में लाया जाता है। It's not samosa, it's samosata. ये समोसा नहीं है, ये समोसाटा है। Don't go and say, samosa said this. अब जाकर ये ना बोले कि समोसा ने इस प्रकार से कहा। And sure enough, he was a satirist, he was a joker. और वो एक प्रकार से मजाक या फिर कहना So a funny fellow from Greek, यूनान से एक मजाकिया of the व्यक्ति, 2nd century, दूसरी शताब्दी की बात है, he made fun of Christians. उसने मसीहों का मजाक उड़ाया And this is what he said. और उसने यूं कहा, These misguided creatures worship a man who was crucified and believe that they will live forever. और ये मसीही लोग ऐसे हैं मानो उन्हें पथ भ्रष्टित कर दिया गया है और एक ऐसे व्यक्ति की आराधना करते हैं जो ये सोचते हैं हमेशा जीवित रहेगा। So you can be sure he was not a believer. तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो स्वयं एक विश्वासी नहीं था, But he was writing the truth. लेकिन वो सत्य बोल रहा था। What do you get from this? इससे उसे क्या मिलता है? That there was a person called Jesus. कि प्रभु यीशु नामक एक व्यक्ति था, And there is record in history that he actually lived and he actually died. और इतिहास में ऐसा लिखा है कि वो जीवित था और वो मरा। Suetonius was another Roman historian. सुएटोनियस एक दूसरा रोमी इतिहासकार था And he was the official writer of history for the Roman kingdom. और रोमी साम्राज्य की बात करें तो उसे आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया था कि वो रोमी इतिहास को लिखे। The incident in Acts chapter 8 verse 2 और मैं तो काम पुस्तक 8 के 2 में जिस घटना को आप देखते हैं is written down by a historian. उसे एक इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है। Again, he had no sympathy for Christians. फिर से इस बात को ध्यान में रखें, मसीहों के प्रति उसके अंदर सहानुभूति नहीं थी। There are more historians. Let me give you two more. दो और इतिहासकारों के नाम आपको देना चाहेंगे। Pliny the Younger. प्लिनी द यंगर, And he's saying, I made them curse Christ, which a genuine Christian cannot be induced to do. और मैंने उन्हें श्रापित करने के लिए मैंने उन्हें मजबूर किया जो वास्तविक मसीही उन्हें
जीवन में कभी नहीं कर सकते। So what is he saying? तो अब वो क्या कह रहा है? The first century Christians, the second century Christians were persecuted, पहली शताब्दी के मसीही, दूसरी शताब्दी के मसीही, उन्हें प्रताड़ित किया गया। and he is giving a truthful account that a true Christian will not reject Jesus. और वह सच्चे खाते एक अकाउंट को दे रहा है कि जो वास्तविक मसीही है वो कभी भी इनकार नहीं So करेगा। Bible is not the only book that is talking about this historic fact. तो बाइबल ही केवल एक लौकिक ऐसी किताब नहीं है जो मसीही जगत के इतिहास को बता रही है। No, it's not bar, drinking bar. और ये पीने वाला बार His name is Malabar Serapion. इसे मालाबार सेरापियन कहते हैं। And he is writing the Jews killed their king Jesus. और यहाँ पर वो लिख रहा है कि यहूदियों ने अपने राजा प्रभु यीशु मसीह की हत्या कर दी। And he was also not a believer, अब ये भी एक विश्वासी नहीं है, but he came very close to it. लेकिन वो बहुत निकट आ गया सत्य। Listen to his words. उसके शब्दों को ध्यान से सुने। Jesus died, but he is continuing to live in the teachings of Christians. प्रभु यीशु मसीह भले ही मर गए हों, लेकिन मसीहों की शिक्षाओं में वो आज भी जीवित है। And finally, Josephus, अंततः जोसेफस, and he said he was a Jewish historian. और वो यहूदी इतिहासकार थे। He was no sympathizer of Christians, but wrote about Christ, his death, Pilate, and his post-resurrection appearances. और वह भी मसीहों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता, लेकिन तौर पर उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में, पिलातुस के बारे में और उसके पुनरुत्थान के बारे में जब वो प्रकट होता है, लिखा लिखता है। You might wonder, हो सकता है आप विचार में पड़ who जाएं। cares what the secular historians say? और गैर मसीही इतिहासकार क्या कहते हैं, उसकी परवाह कौन करता है? We just have to read the Bible. हमें केवल बाइबल ही पढ़ना है। But when you face a question like, did Jesus really live in history? यदि जब आप ऐसे प्रश्नों का सामना करते हैं, क्या सचमुच मसीह यीशु इतिहास में जीवित थे? If nobody spoke about Jesus at all, यदि किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बोला, then we will find it difficult to defend our faith. तब अपने विश्वास को हमें सुरक्षित रखने में हमें मुश्किलों का सामना करना Jewish history books are also talking about Jesus. यहूदी जो पुस्तक है धर्म की, वो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। They talk about Jesus was crucified. उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। And also the early church fathers who came after the apostles, they extensively talked about Jesus. और फिर के बाद हम देखते हैं जो चर्च फादर्स आए, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें की। So my point here is, और मेरा जो मुद्दा यहाँ पर ये है, it's a historic fact, यह ऐतिहासिक तथ्य है, attested by the Roman historians रोमी इतिहासकारों के द्वारा उसकी पुष्टि की गई, who were not Christians, जो मसीही नहीं थे, attested by the Jews who actually crucified him, और यहूदियों के द्वारा भी उसकी पुष्टि की गई जिन्होंने स्वयं उसे क्रूस पर चढ़ाया, and attested by the Christian scholars. और मसीही विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा इसकी पुष्टि की गई। All outside the Bible. सारी बातें बाइबल से बाहर की हैं। So you can be sure, historically speaking, Jesus really lived in this world. तो इस बात को आप पक्के रूप से स्वीकार कर सकते हैं, बाइबल को यदि हटा दें तो पर भी हमारे पास प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह इतिहास में जीवित थे। Some religions would say Jesus never really died on the cross. कुछ धर्म के लोग आपसे कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कभी क्रूस पर नहीं मरे। We already saw that the historians have said that he was crucified. और हमने पहले देखा कि इतिहासकारों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया। After being crucified, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद some would claim that he escaped the cross. कुछ लोग आपसे कहेंगे कि वो क्रूस से बच के निकल गया। Let me just run through this to show that there was no way, once somebody was in the process of crucifixion, he could escape. तो आपको दिखाना चाहूंगा बहुत जल्दी कि कैसे यदि कोई व्यक्ति जिसको क्रूस पर चढ़ाना है वो उससे बच ही नहीं सकता था। He was beaten. उसे मारा गया। And after this beating, half the criminals would die. और इस मार के बाद आधे से ज्यादा जो मुजरिम थे वो वहीं मर जाते थे। There's a leather belt, चमड़े का एक पट्टा था, iron balls, और उसमें लोहे के टुकड़े लगे थे, pieces of bones, और फिर उसमें हड्डियों के टुकड़े लगे थे। one beating, एक बार मारने से it would go around your body. आपके शरीर के चारों तरफ वो आता। When they pull the belt back, जब उस बेल्ट को पट्टे को वापस खींचते, it is not just skin, but flesh will also come out with तो it. उसमें केवल चमड़ा ही नहीं परंतु मांस भी निकल आता है। Most criminals died before crucifixion. और अधिकतर जो मुजरिम जिन्हें ऐसी ताड़ना मिलती थी क्रूसीकरण के पहले वो So मर जाते after थे। going through this and then after crucifixion, if somebody says Jesus escaped the cross, you need to have a lot of faith to believe that. तो यदि ये सारी बातों को करने के बाद, इतनी मार को सहने के बाद यीशु मसीह क्रूस पर गए, वहां से भाग गए, यदि कोई आपको ऐसा कहता है
आपके पास बहुत विश्वास After the होना चाहिए। scourging, after the beating, और ऐसे मारने के बाद the victim to be crucified was handed over to the soldiers. और अब उस व्यक्ति को जिसको क्रूस पर चढ़ाना है सैनिकों के हाथ उसे सौंप दिया जाता था। And if I am the victim and this is a soldier in charge, और यदि ये वो मुजरिम है और मैं वो सैनिक हूँ जिनकी निगरानी के लिए मुझे रखा गया है and I escape, और ये बचकर भाग जाते हैं, he will be crucified upside down. तो उनके स्थान पर मुझे उल्टा करके क्रूस पर लटकाया So the जाएगा। soldiers would make sure that the victims or culprits would never escape. तो सैनिकों को ये बात हमेशा याद रखना है कि उनके जो मुजरिम जिसको उन्होंने पकड़ा है, निगरानी में रखा है, वो बचकर ना भागने पाए। We are all talking about things that happened in history. और हम उन सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं जो इतिहास में हुई। Joseph of Arimathea was a famous figure of those days. यूसुफ जो अरमतिया का था उन दिनों में काफी मशहूर एक व्यक्ति And था। when they wrote down the name of Joseph of Arimathea, giving a tomb for और Jesus, फिर हमने वहां पर देखा बाइबल में बात लिखी गई कि जोसेफ अरमतिया जो अरमतिया के थे उन्होंने अपनी कब्र प्रभु यीशु मसीह की लोथ रखने के लिए दे दिया। that means that people could go and verify the fact. इसका मतलब जो लोग हैं वो वहां पर जा करके देख सकते हैं कि क्या यीशु मसीह वहां है या नहीं। He was a prominent person. वह बहुत ही प्रसिद्ध एक व्यक्ति था। What is the importance of that? उसका मतलब क्या निकलता है? His burial was not a secret thing. और प्रभु यीशु मसीह का जो दफनाया जाना है वो कोई गुप्त की बात नहीं थी। And the enemies of Jesus प्रभु यीशु मसीह के जो शत्रु थे would testify that the tomb was empty. वो इस बात की गवाही देते हैं कि कब्र खाली थी। What did they say? वो क्या कहे? When the disciples were sleeping, जब चेले सो रहे थे, when the soldiers were sleeping, the disciples went and stole the body. उन्होंने कहा कि जब सैनिक सो रहे थे तो ये चेले जाकर के कब्र से प्रभु यीशु मसीह की लोथ को चुरा लिए। So he was a prominent person in the society अब देखिए यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति समाज में who gave a burial to Jesus. जिसने प्रभु यीशु मसीह को गाड़ने के लिए अपना स्थान दिया। His enemies are saying his tomb was empty. उसके शत्रु कह रहे हैं कि उसकी कब्र अब खाली है। And then the disciples who wrote the Gospels, did they say that, we were so filled with the Holy Spirit that we buried him and then we believed? No, the Gospel writing is so honest that when you read, you see Peter and company being so cowardly. आप देख सकते हैं बाइबल इतनी खराई से लिखा गया है कि चेले ये नहीं कहते कि हमने यीशु को दफनाया, वो इतनी ईमानदारी से इन बातों को लिखते हैं कि जैसा उसे दूसरे की तरह दफनाया गया, दूसरे कब्र में रखा गया, और अपनी जो डरपोक जब वो थे यीशु मसीह का इनकार किया, उस बात को भी वो लिखते हैं। Did Jesus rise again? क्या प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे? We saw that he lived. हमने देखा वो जीवित थे। Historians said that he lived. इतिहासकारों ने कहा कि वो जिंदा We थे। saw that he was buried. फिर हमने ये भी देखा उन्हें गाड़ा गया। Even the enemies agree that he was buried. यहाँ तक कि शत्रु ने भी इस बात को कबूल करते There was absolutely no way he could escape the cross. निश्चित रूप से ऐसा कोई मार्ग नहीं था कि वो क्रूस से बचकर भाग पाते। Thirdly and finally, did he rise again? तीसरी और अंतिम बात, क्या वो मुर्दों में से जी उठे? See, the Jews, all the disciples were Jews. ध्यान रखिए जितने यहूदी थे, And they believed जितने चेले थे वो यहूदी थे। anybody who was crucified was under the curse of God. अब ऐसा मानते थे कि जिस किसी को भी क्रूस पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित होता है। They are not going to worship a crucified Messiah. वह क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा की आराधना नहीं करेंगे। But if you met the Messiah after death, लेकिन यदि आप मसीहा के मरने के बाद उससे मुलाकात करते हैं, that makes a world of difference. वो आपके लिए दुनिया में सब कुछ बदल देता है। These disciples, even though they abandoned Jesus, ये चेले भले ही उन्होंने यीशु का इनकार किया हो, they came back and their lives were completely transformed. वो वापस आए और उनकी जिंदगी पूर्णतः परिवर्तित हो गई। Eventually, the same coward fellows were willing to live and die for Jesus. अब देखिए वही डरपोक चेले यीशु के लिए मरना चाहते हैं। So what happened in between? अब इसके बीच में क्या हुआ? They must have seen the Messiah alive. उन्होंने मसीहा को हो सकता निश्चित रूप से जीवित मरने की फिर से बात पुनरुत्थित हुआ देखा। Those days, the testimony of women didn't have any standing in a court. उन दिनों की बात यदि आप करें तो यदि स्त्रियां किसी बात की गवाही दे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता था। If this was a made-up story, यदि ये बनाई हुई कहानी ही होती, anybody with good imagination यदि अगर अच्छी कल्पना के द्वारा लिखा गया हो, would have written John went to the tomb and found it empty first. तो वो लिखता कि यूहन्ना पहले कब्र में गया और उसने देखा कि वो कब्र खाली थी। And when we see the Gospels, और what जब we see is a truthful account
which was not even valid in a court of law. तो फिर आप देखते हैं कि बाइबल को जब आप देखते हैं इतनी ईमानदारी से उसमें बातों को लिखा गया है। यदि आप कहें कि स्त्रियों ने यीशु को देखा, वह कोर्ट में, कानून में मान्य नहीं था। Who went to the tomb first? अब बताइए कब्र में पहले कौन गया? Bunch of women. स्त्रियों का समूह। And if they testified, that had no validity. और यदि उन्होंने गवाह दिया तो उसकी कोई मान्यता नहीं थी। But the disciples were humbly admitting, instead of us, it's the women who first discovered the empty tomb. लेकिन जिन्होंने इसे लिखा है, जिन्होंने बड़ी नम्रता से बात कबूल किया कि हमने पहले नहीं देखा, परंतु स्त्रियों ने पहले देखा। And of course, the Jews started believing, started propagating that the disciples stole the body. What are they saying? The tomb was empty. और फिर आप देखते हैं कि किस प्रकार से यहूदियों ने चेलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने मसीह यीशु की देह चुराई। If you want to start a false religion, यदि आप एक झूठे धर्म की शुरुआत करना चाहते if you want to lie that Jesus rose again, यदि आप ये झूठ बोलकर कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया, you might as well go somewhere else. आप कहीं और जा सकते हैं। Because the crux of all the problems happened in Jerusalem. क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ यरूशलेम में आप देख सकते हैं। Yes, right there, the church started declaring Jesus is alive. आप देखते हैं वहीं पर कलीसिया प्रभु यीशु मसीह जीवित है इस बात का प्रचार करना शुरू किया। All they had to do was to show the body. Here is Jesus' body. उन्हें केवल एक ही काम करना था कि दिखा देना, देखो ये है प्रभु यीशु मसीह की देह। Christianity would have collapsed there. अब वहां पर मसीहत खत्म हो जाती। Or they should have said, या फिर वो ये कह सकते थे, there is evidence that you stole the body. और एक ऐसा प्रमाण है कि तुमने देह को चुराया। What is the evidence? प्रमाण क्या है? It's very miraculous, okay? ये बहुत ही चमत्कार While है। the soldiers were sleeping, जब सैनिक सो रहे थे, they saw the disciples stealing the body. उन्होंने चेलों को देह चुराते हुए देखा। Okay, the persecuted church. अब देखिए सताव में जो गया चर्च कलीसिया। Now you might say other religions are also persecuted. अब आप ये कह सकते हैं दूसरे धर्म के लोगों को भी प्रताड़ित किया गया। People blow up bombs for the religion. और लोग उनके लिए ऐसी रुकावट बन गए कि वो आगे ना बढ़ पाए। What is the difference? यहाँ पर अंतर क्या है? The difference is that और अंतर यही है, the early church had every reason not to believe in Christ if he were not really alive. और यदि प्रभु यीशु मसीह जीवित सचमुच नहीं होते तो प्राथमिक कलीसिया के पास पूरा मौका था, अवसर था कि यीशु पर विश्वास न करें। For the early church it was a verifiable fact. और प्राथमिक कलीसिया के लिए ये बहुत ही अच्छे रूप से विश्वास किए जाने वाला तथ्य था। And because it was verifiable, और जबकि ये विश्वास करने के लिए बहुत ही उनके लिए आसान था, this truth that Jesus is alive, ये जो सत्य प्रभु यीशु मसीह जीवित है, made them live for him and eventually die for him. वह उनको मजबूर कर दिया कि वो यीशु के लिए जिए और उसके लिए अंततः मर भी जाए। And these disciples who were all Jews, और ये जो चेले जो पूरे यहूदी ही थे, their lives were radically transformed. उनकी जिंदगी पूर्णतः परिवर्तित हो गई। They could verify the fact that Jesus is alive. वो उस तथ्य को जो यीशु मसीह जीवित है उसको पक्का कर पाए। And right in Jerusalem they started preaching that no more animal sacrifices. और फिर आप देख सकते हैं यरूशलेम में वो प्रचार करना शुरू कर दिए। We are going to have जानवरों की बलि नहीं चढ़ाई we are जाएगी। going to have a new covenant. एक नई वाचा हमारे पास है। We should start worshiping on the first day of the week. हमें सप्ताह के पहले दिन आराधना करना शुरू करना है। From having one person in their Godhead, that kind of understanding is called monotheism. They started saying Father is God, Son is God, the Holy Spirit is God, which is heresy for a traditional Jew. यदि आप यहूदियों की बात करें वो केवल एक ईश्वरवाद पर विश्वास करते हैं जिसका मतलब केवल एक ईश्वर है, लेकिन अब चेले यहाँ प्रचार कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर बताती है, और यहूदियों के लिए ये घृणित बात है। They were always waiting for the Messiah to rescue them from evil kingdoms. वे सदैव इस बात की बाट जो रहे थे कि बुराई के साम्राज्य से उनका मसीहा उन्हें बचाकर निकाले। This Messiah did not fight against Romans. अब देखिए ये जो मसीहा आया प्रभु यीशु मसीह, उसने रोमी साम्राज्य के साथ युद्ध नहीं He did किया। not establish the kingdom then and there physically. उसने वहीं पर वहां शारीरिक रूप से भौतिक राज्य स्थापित नहीं किया। But the Jewish disciples were not disappointed because they saw him alive. लेकिन जबकि प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदी विश्वासियों ने उसे अपनी आंखों से देखा, उसने उस पर विश्वास किया। When you are being baptized, जब आप फिर से बपतिस्मा लेते हैं, what is it declaring? इसका मतलब क्या है? You are identifying with the death and the resurrection of Jesus.
आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से मिलाकर देख रहे हैं, उसे पहचान रहे हैं। This custom became meaningful only if Jesus was alive. और केवल जब यदि यीशु मसीह जीवित था, इस प्रथा का महत्व निकलता है। Finally, they started breaking bread. अंततः वो रोटी तोड़ने में स्वाभाविक तरीके खाने लगे। To celebrate what? किस बात का आनंद मना रहे हैं? The death and the resurrection of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान। So keep these things in mind. इन बातों को आप अपने ध्यान में रखें। I know it's not as exciting as the other sessions. मुझे पता है दूसरे सत्रों के तरह यह भी उतना रुचिकर This is है, food for your brain. लेकिन आपके दिमाग के लिए यह भोजन है। Believe me, you will need it when you live. विश्वास करें, जब आप बाद में जाएंगे, आपको कभी न कभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। Know that Jesus lived in history. इस बात को जानने की प्रभु यीशु मसीह इतिहास में जीवित था। Know that he actually died. याद रखें कि वह सचमुच आपके लिए मरा। And know that we have enough reasons to believe that he rose again. और इस बात को जान लें कि वह मृतकों में से जी उठा, हमारे पास पर्याप्त कारण है। Second question, दूसरा प्रश्न, is the Bible reliable? क्या बाइबल पर विश्वास या निर्भर किया जा सकता है? Amazing diversity in this book. इस बाइबल में बहुत सी विविधताओं को आप देखते हैं। Amazing diversity means बहुत सी विविधताओं का मतलब 1,500 years of time to write. इसे लिखने में 1500 वर्ष लग गए। 40 different authors. 40 अलग-अलग लेखक, 3 different languages. 3 अलग-अलग भाषाएं, People from all walks of life. और पूरे जीवन शैली से अलग-अलग लेखक। And yet, this can be considered as one book. तो अपन भी आप इसे एक पुस्तक कह सकते हैं। You know, 2 authors cannot have unity. आपको पता है कि केवल 2 लेखक ही यदि किसी विषय पर लिखे तो उनमें एकता नहीं पाई जा सकती। Imagine 40 different authors कल्पना करें 40 अलग-अलग लेखक writing in 1,500 years 1500 वर्षों में लिख रहे हैं, in 3 different languages, 3 अलग-अलग भाषाओं में लिख रहे in हैं, 3 different continents, 3 अलग-अलग द्वीपों में लिख रहे हैं, from all walks of life. अपने जिंदगी के अलग-अलग जीवन शैलियों Most of them did not even communicate to each other. उसमें से अधिकतर लोगों ने तो एक दूसरे से बात भी नहीं की। And you read from Genesis to Revelation, और आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, then you will see the miracle. आप चमत्कार को देखते हैं। I'm not going to explain the rest, मैं बाकी बातों की व्याख्या नहीं करूंगा। but remember the fulfilled prophecies is a major fact that you need to remember when you read the word of इन God. सारी बातों में जो पूर्ण हुई भविष्यवाणियां हैं, वो सबसे प्रमुख तथ्य है। I'll personally explain if you're interested, or I can send you materials. यदि आपको जानना है, व्यक्तिगत रूप से मैं व्याख्या कर सकता हूँ या आपको मैं इसके लेख भेज दूंगा। The time of Jesus' birth, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का समय, the place of Jesus' birth, यीशु मसीह के जन्म का स्थान, the prophecies about kingdom after kingdom. और राज्य के बाद राज्य जो आने वाले हैं उसकी भविष्यवाणियां। Did you know that the conquest of Alexander the Great is written in the Word of God? क्या आपको पता है सिकंदर महान के जो शासक के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है? Long before Alexander was ever born. और सिकंदर महान के जन्म के कई वर्षों पहले Prophecy after prophecy after prophecy has been fulfilled to validate the fact that this is not a man-made book. और यह मनुष्य के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए भविष्यवाणी पर भविष्यवाणी पर भविष्यवाणियां पूरी होती गई है। And the historic books like Kings and Chronicles और इतिहास की बातें जब आप इतिहास की पुस्तकों को देखते are हैं, really history. वो इतिहास की पुस्तकें हैं। And the book of Acts is really history. प्रेरितों का पुस्तक भी इतिहास है। We are not afraid to verify it. हम इसे प्रमाणित करने के लिए, इसको खोजने के लिए कि सच है या नहीं, हम डरते नहीं। If David never lived, then it's a lie. यदि दाऊद कभी जिंदा नहीं रहा या जीवित नहीं था, तो ये झूठ है। But it's a historic fact that David actually lived. लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि दाऊद राजा जिंदा था। You can believe the Bible to be historically accurate, and you can believe that this is from God. आप परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास कर सकते हैं कि बाइबल ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है और यह परमेश्वर की ओर से दिया गया है। Finally, अंततः what about the suffering in the world? दुनिया में जो दुख आप देखते हैं, What about your personal problems? आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में क्या? What about the children that are suffering today? और जो बच्चे आज परेशानी में पाए जाते हैं, दुख में पाए What जाते about हैं, the earthquakes? और जो भूकंप आता है उसके बारे में क्या? If there is a loving God, यदि प्रेमी परमेश्वर की बात करते हैं, how can He be so silent तो आखिर वो इतना खामोश कैसे रह सकता in है? the midst of so much of problems? वो भी इतनी बड़ी-बड़ी समस्याओं के मध्य में। Our answer is, हमारा उत्तर ये होगा, this is not how God created it.
परमेश्वर ने ऐसे सृष्टि नहीं की थी। This is a fallen world. Don't forget that. हमेशा याद रखिए ये पाप में घिरी हुई दुनिया है। When an earthquake happens, जब एक भूकंप आता है, remember it's a fallen world. याद रखिए ये पाप में घिरी हुई दुनिया है। When somebody is abusing a child, जब कोई एक बच्चे को प्रताड़ित करता है, remember it's a sin. It's sin that is at work. याद रखिए ये पाप है जो अपना काम कर रहा है। You know, some religions would say it's just the will of God. You can't question Him. को आपको पता है कुछ धर्म के लोग आपसे ये कहेंगे कि यह परमेश्वर की इच्छा है, आप कुछ नहीं कर सकते। Now, if you don't believe in God, you can't even ask this question. यदि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो आप ये प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। And some would say it's just your karma. You're suffering because you have karma. और कुछ लोग तो आपसे कहेंगे, अरे ये तो आपका कर्मा है, इसीलिए आप इतने दुख में पड़े हैं। Or some would say when you're suffering, you just believe that everything is maya, nothing is और real. कुछ लोग तो ये कहेंगे आप दुख उठा रहे हैं, ये कुछ नहीं, माया है, भ्रम है। And all your desires should be destroyed in pursuit of salvation. और आपके उद्धार की खोज में आपकी सारी इच्छाओं को आपको मारना पड़ेगा। But the Bible faces the fact that there is pain and suffering in this world. लेकिन केवल बाइबल इस बात को बताती है कि इस दुनिया में दुख और तकलीफ पाई जाती है। We don't say it's illusion. हम ये नहीं कहते कि ये भ्रम है, ये माया है। We do not say it is illusion. We do not say it is a feeling. We say that pain is real. But the reason for this evil is that this is a fallen world. हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर माया है या भ्रम है, हम ये कहते हैं कि ये सचमुच पाप है जिसकी वजह से ये दुख तकलीफ पाई जाती है। Okay. I had one comment I wanted to tell you, एक कथन है आपको बताना चाहूँगा, which I missed, I think. C.S. Lewis is the same person who said, C.S. Lewis वो व्यक्ति है जिन्होंने इस कथन को कहा, pain is God's megaphone to speak to us loudly. और जो दर्द है वो परमेश्वर की तरफ से एक मेगाफोन है जिसके द्वारा वो हमसे जोर से बातें करता है। We are not having a perfect life here, हमारा एक सिद्ध जीवन यहाँ नहीं है, but in this imperfection, लेकिन इस असिद्धि के मध्य में remember all the pain and the suffering. सारे दुख और तकलीफों को याद रखिए। It's leading us to fix our eyes on eternity. ये हमें उस अनंत काल के जीवन की ओर अपने आंखों को लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। It is a reality that there is suffering in this world. इस दुनिया में जो दुख है वो एक वास्तविकता है, But it's also a reality that God became a human being and came into this suffering world, faced evil, died, rose again, and He's inviting us to go beyond this reality. लेकिन ये भी एक सत्य है कि परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कुर्बान कर इस दुनिया में आया, पापों के लिए मरा, जी उठा और हमें एक दूसरे दुनिया में ले जाना चाहता है। यह भी एक वास्तविकता है। We have heard about avatars हमने अवतारों के बारे में सुना है, coming down to destroy evil. जो बुराई को खत्म करने के लिए इस दुनिया पर आते हैं। But this one avatar came to be hit by evil. लेकिन यह जो एक अवतार है जिसकी हम बात करें, उस दुनिया में आया कि बुराई उस पर आक्रमण करे। He took all evil upon Himself, उसने सारी बुराई को अपने ऊपर ले लिया, which you and I couldn't carry. जो आप और मैं अपने ऊपर लाद कर नहीं चल सकते। Finished the work and He lives again. उसने काम पूरा किया और फिर से जी उठा। Keep this in mind, child of God. परमेश्वर की संतान है, आप इन बातों को अपने मन में You रखें। have one great need. आपके पास एक बड़ी आवश्यकता You है। will have a lot of questions. आप लोग बहुत से प्रश्न होंगे आपके पास। Your professors आपके शिक्षक will challenge your faith. आपके विश्वास को चुनौती देंगे। Your friends will challenge your faith. आपके मित्र आपके विश्वास को चुनौती देंगे। Your own heart will challenge your faith. आपका खुद का जो दिल है वो आपको चुनौती देगा। And in your mind, और आपके मन में you have to have some answers. आपको कुछ उत्तर देना है। Yes, there are many religions, हाँ, बहुत से धर्म तो पाए जाते हैं, but I know Jesus actually lived in history. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह इतिहास में जीवित थे। Yes, there are many religious books, हाँ, बहुत से धर्म की किताबें लिखी गई है, but I know the Bible is trustworthy मैं जानता हूँ बाइबल पर विश्वास किया जा सकता and it is the message of God. है। यह परमेश्वर का संदेश है। Yes, there is pain and suffering, हाँ, दुख और तकलीफ पाई जाती है, but I know लेकिन मैं जानता हूँ this is not my destiny. यह मेरी मंजिल नहीं है। There is a life ahead. इसके आगे एक जीवन है। Be attached to a local church. आप स्थानीय कलीसिया से जुड़कर रहें। We need each other. हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। And when you have fellowship with one another, जब एक दूसरे के साथ आप संगति करेंगे, maybe not all your questions will be answered, हो सकता है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको ना मिले, but you can strengthen one another. लेकिन
आप एक दूसरे को सशक्त बलवंत Let me close with this. इसके द्वारा समाप्त करना चाहूँगा। There was a pastor in the US, यूएस में एक पासवान थे, very young fellow, बहुत ही जवान थे very much on fire, very much on fire for और the Lord. हमेशा ज्वलंत थे, सेवकाई के लिए आगे थे। He continued in his ministry, अपनी सेवकाई में वो आगे बढ़े, but he had questions in his heart, लेकिन उनके दिल में प्रश्न थे and he didn't want to face it. और वो उस प्रश्न का सामना नहीं करना चाहते। He continued ministering, वो सेवकाई आगे बढ़ा कर रखे, brushing off all the questions. सारे प्रश्नों को एक तरफ रखी। Eventually, one night he decided, अंततः उन्होंने एक निर्णय लिया, I'm going to end it all. मैं इन सारी बातों को खत्म कर दूंगा। And he started writing a book. वह एक किताब लिखना शुरू कर दी It's a famous book called From Faith to Losing Faith. और एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसका नाम है विश्वास पाने से विश्वास खोने तक। Most of us won't write books, हमें से अधिकतर लोग किताब नहीं लिखते, but there's a big, real threat upon our faith लेकिन हमारे विश्वास के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडराता है if we don't face the questions. यदि हम प्रश्नों का सामना न करें। That's why, as risky as it is, I decided to teach this session. और जितना भी जोखिम भरा क्यों ना हो, मैं इस सत्र को सिखाने का निर्णय लिया। I know some of you are just waiting to finish this off, अब मुझे पता है कि आप ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, but let me tell you, लेकिन आपको कहना चाहूँगा when your emotions run dry, और जब आपकी भावनाएं सूख जाती है, after you stop dancing, आप जब नाचना बंद कर देते हैं, after the music is over, जब म्यूजिक खत्म हो जाता है, you will go home, आप घर जाते हैं। and I can assure you, most of you will think about this. मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप में से अधिकतर लोग इन विषयों पर विचार I करें। think Jesus really lived. आपको लगता है सोचेंगे कि क्या सच I में believe the यीशु Bible is really true. मैं बाइबल सही है इस बात पर विश्वास करता हूँ। And I know in the midst of pain, मैं जानता हूँ दुख के मध्य में Bible alone has the answer. बाइबल में ही केवल उत्तर है This is a fallen world, कि हम पाप में की दुनिया है and our salvation will be complete when we see Him face to और face. जब हम उसे चेहरे से चेहरा मिलाकर देखेंगे हमारा उद्धार पूर्ण हो जाएगा। Let's bow down and pray. आइए सच घाट पर प्रार्थना करें। Father, we thank you for this time. पिता इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। Young, brilliant minds. जवान और बहुत ही सक्रिय। Lord, I know that they will be asking doubts, मुझे पता है इनके पास बहुत से संदेह हैं। and they will ask their parents. वो अपने पालकों से प्रश्न करेंगे। Maybe they won't be able to answer. हो सकता है उन्हें उत्तर देने का समय नहीं है। They might approach their pastors. हो सकता है अपने पासवान के पास जाए। But Lord, I pray this morning, लेकिन आज की सुबह प्रार्थना करते हैं they will become good scholars, कि वो अच्छे विद्वान बन जाएं, that they will dedicate their lives कि अपने जीवन को समर्पित करें, to study thy word, कि तेरे वचन को पढ़ें, to study science, कि विज्ञान को to पढ़ें, study history, इतिहास को पढ़ें, to study philosophy, दर्शन शास्त्र को to पढ़ें, study theology, धर्म विज्ञान को पढ़ें and become good scholars. और एक अच्छे दर्शन शास्त्र I pray for every boy in this hall. हर एक भाई जो यहाँ पर है प्रार्थना करता I pray for every girl in this room है, हर एक बहन जो यहाँ पर है प्रार्थना करते हैं to become a defender of faith. कि वह अपने विश्वास के रक्षक बन जाए। In moments of their discouragement, उनके निराशा के लम्हों में I pray that the truth of God मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का सत्य would be real in their life. उनकी जिंदगी में वास्तविकता बन जाए। Lord, you alone are the truth. कि परमेश्वर तुम भी केवल सत्य है। Lord, you came into this world. तू इस दुनिया में आया, You died for us. तो हमारे लिए मरा, You rose again. मुर्दों में से जी May we never give up on our faith. हम अपने विश्वास को कभी न छोड़ देना। May we never give up on you. हम तुझ पर कभी हार न माने। Even when doubts come, भले ही संदेह हमारे मन में, even when fear comes, भले भय हमारे मन में, even in our lonely moments, हमारे अकेलेपन के समय में, I pray that these children मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चे would never give up on you. वो कभी भी तुझ पर हार न माने। Because you who began a good work in them, कि तू जिसने उनके अंदर भले काम को शुरू किया, you are able to complete it all. तुम उसे पूरा करने में I सक्षम pray है। for their academics. उनके शिक्षण के लिए प्रार्थना करते I हैं, pray for their studies. उनके अध्ययन के लिए प्रार्थना करते हैं। I want you to put your hand to the person sitting next to you. मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथ को जो व्यक्ति आपके बाजू में है उस पर नाम रखें। This moment, I want you to pray for studies. मैं चाहता हूँ कि आप अध्ययन के लिए प्रार्थना करें, पढ़ाई के लिए। There's a big attack on the church, और कलीसिया में बहुत बड़ा आक्रमण है upon the children of the church against their studies. कलीसिया के विद्यार्थियों के अंदर, जो बच्चे हैं उनके अंदर भी उनके अध्ययन रुक जाए। Pray for your friend. अपने मित्र के लिए प्रार्थना करें। God wants you to prosper in everything that you touch. परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक काम जिसको आप छूते हैं आप सफल हो। Prosperity संपन्नता is misused these days, इन दिनों में उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, but there is a biblical prosperity लेकिन बाइबल आधारित एक
संपन्नता को हम देखते हैं where you become useful for God. जहाँ परमेश्वर के लिए उपयोगी बन जाते हैं। I want to specifically pray for studies this मैं morning. विशेष तौर पर आपके अध्ययन शिक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Every difficult subject I want you to put before God this morning. आज की सुबह हर एक मुश्किल विषयों को मैं चाहूँगा परमेश्वर के सामने आप रख दें। If you hate physics, I want you to pray for physics this morning. यदि आप फिजिक्स से घृणा करते हैं आज की सुबह मैं चाहूँगा आप फिजिक्स के लिए प्रार्थना करें। If you're battling in mathematics, I want you to pray for mathematics this morning. यदि आप मैथमेटिक्स से संघर्ष कर रहे हैं मैं चाहूँगा आज की सुबह आप उसके लिए प्रार्थना करें। If it is